ब्राह्मण किसी जाति या वर्ग का नहीं है। पुलिस भर्ती में जाति अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोला है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण का लगातार अपमान करने का काम कर रहा है। मैंने आपसे बोला यह सरकार की साजिश चल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश है। तो ऐसा मान लिया जाए कि ब्राह्मण को ही ब्राह्मण टारगेट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं मान लिया जाएगा। ऐसा क्यों माना जाए? ब्राह्मण के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के रहते ब्राह्मणों का अपमान हो क्यों रहा है? सवाल इस बात का है। जाति अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्रजेश पाठक को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से हटा करके किसी सामान्य ब्राह्मण कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सरकार में ब्राह्मणों की इज्जत तो छोड़िए, बेइज्जत किया जा रहा है उनको। इज्जत मत करिए, लेकिन कम से कम बेइज्जत तो मत करिए। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हाल में ही घुसखोर पंडित नाम की पिक्चर आई, ब्राह्मणों की चुटिया काट ली गई। और अब यह सवाल, क्या सरकार दोषी नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, समय समय पर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, या ऐसा इनका आरोप है। हम तमाम यहाँ पर अधिवक्ता हैं। आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने दरोगा का परीक्षा कराया। उसमें एक सवाल था, सवाल यह था कि अवसर देखकर बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? पंडित, अवसरवादी। इसके बाद से लगातार विरोध जारी है, पूरे देश में विरोध है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ तौर से कह दिया है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और कड़ा कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं, पुतला फूंकने आए थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने पुतला भी छीन लिया। अभी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आलोक जी, जैसा कि आपने देखा कि मौका देखकर, अवसर देखकर बदल जाने वाले को पंडित कहते हैं, ऐसा ऑप्शन में था और ऐसा पूरा तैयार किया जा रहा है मैंडेटरी। क्या कहेंगे इसको? ब्राह्मणों का अपमान लगातार जारी है, खासकर उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हाल में ही घुसखोर पंडित नाम की पिक्चर आई, ब्राह्मणों की चुटिया काट ली गई। और अब यह सवाल, क्या सरकार दोषी नहीं है? इस पूरे मामले में सरकार दोषी है। इतनी बड़ी दरोगा की परीक्षा, इस परीक्षा में ऐसे सवाल पूछना और पंडित नाम का विकल्प देना कितनी शर्मनाक बात है। यह जातिगत भेदभाव को बढ़ाने का काम कर रही है सरकार, ब्राह्मणों के खिलाफ साजिश कर रही है सरकार। ब्राह्मणों का सम्मान इसमें तभी सुरक्षित है जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश में बनेगी। और मैं बता दूं कि ब्राह्मणों के नाम पे जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और जो पेपर जिसने बनाया था, जिसने यह गंदा मजाक किया था, गंदी हरकत की थी, उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, या सरकार को उसको पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस तरह किसी की जाति का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी जात का अपमान नहीं होना चाहिए। और यह सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है, इसमें डिप्टी सीएम जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं इस घटना के पीछे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड में जो भी अधिकारी सदस्य शामिल है, उनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। अध्यक्ष भी तो ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोला है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण का लगातार अपमान करने का काम कर रहा है। मैंने आपसे बोला यह सरकार की साजिश चल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश है। ब्राह्मणों का अपमान इस सरकार में लगातार जारी है। यह सरकार का दबाव है कि इस तरह का काम कराया गया है। अगर नहीं कराया गया तो अब तक उन अधिकारियों को इस्तीफा कैसे नहीं मिला, कैसे उनको बर्खास्त नहीं किया गया, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों एक जाति को लगातार अपमानित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या इन लोगों की आंख नहीं खुल रही है? ब्राह्मणों को इतना जलील क्यों किया जा रहा है लगातार? अभी जैसा कि आपने देखा कि लगातार पंडित वाले मामले को लेकर विरोध चल रहा है। इसके पहले भी घुसखोर पंडित आया था, उसके एक्टर खुद ब्राह्मण थे, निर्देशक ब्राह्मण है। आखिर आप कह रहे हैं कि सरकार ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है, तो आप कैसे ऐसे कर रहे हैं? देखिए, हम सरकार के विरुद्ध नहीं है। मैं मानता हूं कि यह सरकार के विरुद्ध साजिश है और निश्चित रूप से किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके कोई भी जो है आपत्तिजनक कथन या वक्तव्य नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनका सम्मान है, और जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार की साजिश की है, सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप भी ब्राह्मण हैं? मैं राजपूत हूँ, मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है, लेकिन ब्राह्मणों के बीच में रहता हूँ। ब्राह्मण सर्व समाज के एक विशेष वर्ग है, उनका हमारे साथ सहयोग रहता है। मैं ब्राह्मणों के साथ हूँ, उनके साथ हुए किसी भी अपमान के विरुद्ध मैं जो है विरोध प्रकट कर रहा हूँ। आप भी ब्राह्मण हैं? ये जो है रामचरितमानस में ये एक दोहा है, ये उसको मानते हैं जिसमें राम जी ने परशुराम जी को कहा था कि नाथ एक गुण धनुष हमारे और नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुमसन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। तो ठीक है, प्रभु श्री राम भी ब्राह्मणों की कितनी इज्जत करते थे, आप रामचरितमानस में देख लीजिए, ठीक है। लेकिन इस सरकार में ब्राह्मणों की इज्जत तो छोड़िए, बेइज्जत किया जा रहा है उनको। इज्जत मत करिए, लेकिन कम से कम बेइज्जत तो मत करिए।
और अगर सरकार कहती है कि हमारा साजिश षड्यंत्र नहीं है, तो जो लोग पेपर बनाए हैं, जो लोग इसके पीछे थे, उनकी जांच कराई जाए, उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो ब्राह्मण ही तो क्या ब्राह्मण का अपमान करे तो ये क्या सही है? तो वो ब्राह्मण किस मानसिकता के थे, किसके दबाव में ऐसा किए? उनकी जांच की जाए ना। अगर ब्राह्मण अधिकारी है, उसके ऊपर शासन अगर कह रहा है कि नहीं ये करो, तो अधिकारी करेगा ना। मतलब सरकार को टारगेट कर रहे हैं। अरे टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप जांच कराइए ना। कि देखिए भाई साहब, अगर मैं एक दरोगा हूँ, मान लीजिए मैं दरोगा हूँ, ठीक, मेरा कमिश्नर जो कहेगा मैं वो करूंगा, उस समय मैं जाति धर्म नहीं देखूंगा। तो हो सकता है वो अधिकारी किसी के दबाव में ऐसा किए हों। आप जांच तो कराइए, मुकदमा दर्ज करिए, जांच करिए। अगर वो गलत है तो उनको जेल भेजिए, और अगर वो सही है तो फिर कौन उनके ऊपर जो ऐसा आदेश कराया, जो इस साजिश के षड्यंत्र के पीछे रहा, आप उनको देखिए। फिर ब्रजेश पाठक क्या कर रहे हैं? सिर्फ ब्राह्मण चेहरा बन के उत्तर प्रदेश में बैठे। ब्राह्मणों के लिए उन्होंने एक काम बताइए जो कुछ बढ़िया किया हो। ब्राह्मणों के लिए तो मुकदमा कराने कुछ नहीं कराने जा रहे हैं। कब कराने जा रहे हैं? ठोस कार्रवाई करेंगे। सुनिए, जब प्रदेश के सारे ब्राह्मण एक हो गए, जब विरोध होना शुरू हुआ, तब करा रहे हैं। उसके पहले क्यों नहीं कराएं? क्या कराएं? घुसखोर पंडित मूवी आई, सेंसर बोर्ड कहाँ बैठा था? कैसे यूपी में चालू हो गया वो मूवी? रोकना चाहिए था ना। पेपर कोई भी मतलब कुछ भी लिख के लगा दे, आप उसको देखना चाहिए था। आप उसको कि क्या आ रहा है सामने। आप तब विरोध नहीं किए जब इसी प्रयागराज में बटुकों की, ब्राह्मणों की चोटी घसीटी गई थी प्रशासन के द्वारा। ये जब किया गया तब भी के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, सुनिश्चित की। न कभी उन बटुकों के यहाँ गए, न उन्होंने इस तरह का कोई एग्जाम्पल सेट किया कि जो अधिकारी चुटिया खींचा था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। तो ये उनसे हमारा घोर विरोध है कि इस तरह के जो सवाल हैं, जो उन्माद फैला रहे हैं, जो इसके मूल जड़ में है, जो सरकार को गिराना चाहते हैं, उनकी सही खोज हो और उनके पर कठोर कार्रवाई हो। आलोक जी, क्या कहेंगे आप? ब्राह्मण है जी, ब्राह्मण है। हाँ। भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की भी इज्जत की जाती है, तो फिर ब्राह्मण आप लोग सरकार को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जब से भाजपा सरकार आई है तब से यूजीसी ला दिए। पहले तो शिक्षा पे इन्होंने चोट मार दिया, उसके बाद चुटिया खींची गई, उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया गया वहाँ पे। फिर एक घुसखोर मूवी आ गई, सेंसर बोर्ड कैसे पास कर दिया, इस पर आपका कोई आपत्ति नहीं आया, कोई विरोध नहीं आया इस पर। और सबसे बड़ी बात, एक एग्ज़ाम में जो सारे समाज के लोग देने जा रहे हैं पुलिस परीक्षा में, तो इस तरह का एक पूछना सवाल, कितना घृणित काम है ये कि 13-14 जो प्रश्न पूछा गया वो सब अलग की बात है, लेकिन 13, 14, 15 3 दिन से ये लगातार एग्ज़ाम चल रहा है और इसकी अभी तक जांच नहीं की कि ये प्रश्न बनाया कौन, और बनाया जांच नहीं किया। और अगर जांच मान लीजिए आप कर भी लिए हैं, कौन पकड़ाया कौन है? भर्ती बोर्ड ने सवाल, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने बनाया है, तो उसी के कर्मचारी लोग बनाए होंगे या उसी के अध्यापक लोग जो विभाग में जुड़े होंगे। आलोक जी, आप हमेशा टारगेट करते हैं, कहते हैं सरकार को घेरते हैं कि सरकार में जो है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, इस सरकार में लगातार ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया गया है। आप देखिए तो घुसखोर पंडित नाम की पिक्चर आती है और ब्राह्मणों की चुटिया काट ली जाती है। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रोन्नति बोर्ड में सवाल पूछ दिया गया। दरोगा भर्ती की परीक्षा में, दरोगा का पद बहुत बड़ा पद होता है, उसकी परीक्षा बड़ी परीक्षा होती है। क्या इस तरह का सवाल पूछना चाहिए? क्या यह उचित है? क्या बिना सरकार के मिलीभगत के संभव है? क्यों ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है इस सरकार में? क्या ब्राह्मण सम्मान पाने योग्य नहीं है? क्या ब्राह्मणों ने बिगाड़ लिया भारतीय जनता पार्टी का? क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? लगातार डिप्टी सीएम बनाया इन्होंने ब्रजेश पाठक को, उनको तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और ये सरकार जिम्मेदार है। इस भर्ती बोर्ड में सारे जो शामिल लोग हैं, सारे लोग जिम्मेदार हैं। इस भर्ती बोर्ड को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए और दोबारा भर्ती बोर्ड को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। हमारे साथ सर ये बताइए कि लगातार विरोध चल रहा है ब्राह्मणों को लेकर, कई ऐसे प्रश्न है जो ब्राह्मणों से पूछा जाना चाहिए। घुसखोर पंडित आया, महाकुंभ में चोटियां पकड़ की बटुकों की खींची गई, वो भी ब्राह्मण थे। आज सवाल पूछा जा रहा है कि मौका देखकर बदल जाने को, अवसर देखकर बदल जाने वाले को पंडित कहते हैं। इस तरह के सवाल लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्यों? अब यही तो दुर्भाग्य है कि 14 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के करोड़ों ब्राह्मणों ने निसंदेह निस्वार्थ समर्थन दिया, सरकार बनवाने के लिए एड़ी चोटी कर दिया। सरकार विकास के रास्ते पर लगातार चल रही है। ये कौन लोग हैं जो सरकार के विकास के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं? आपके लोग हैं,
नहीं हमारे भी ब्राह्मण है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कहिए ना, कि ये कौन लोग हैं? हमारे लोग नहीं हैं। ब्राह्मण आपके ये लोग जो लोग जिम्मेदार सरकारी विभागों में बैठे हुए हैं, ये अखिलेश यादव और मायावती और मुलायम के समय के भर्ती लोग हैं। क्या मजबूरी है योगी आदित्यनाथ जी की कि लोगों को आज भी झेल रहे हैं? यही लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को स्थिर करना चाहते हैं। यही जिम्मेदार लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं आप। कोई पॉलिटिकल गेम नहीं है। नहीं, सरकार तो योगी सरकार की है ना। कोई क्या अभी भर्ती तुरंत हुई? 10 सालों में जो योगी जी की 8 साल में भर्ती हुई वो आयोग के अध्यक्ष हो गया क्या? उसकी भर्ती कब की होगी? इस पर थे तो विचार करिए। तो ये क्यों आया सवाल? उसको ने बर्खास्त क्यों नहीं किया? उसको ब्रजेश पाठक ने बर्खास्त क्यों नहीं किया? सवाल तो इस बात का है कि आज अगर उत्तर प्रदेश में यादवों के साथ कुछ होता है तो अखिलेश यादव तुरंत बोलते हैं और भी लोग बोलते हैं। मौर्य के साथ होता है, केशव मौर्य बोलते हैं और भी लोग बोलते हैं। राजभर के साथ होता है, ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर और दुनिया भर के राजभर नेता बोलते हैं। ब्राह्मणों के लिए बोलने वाला कौन है? क्यों नहीं बोलते हैं लोग? रोटी खींची गई थी तो कौन बोला था? अखिलेश यादव नहीं बोला था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों का नेतृत्व कहाँ है उत्तर प्रदेश में? ब्राह्मण नेतृत्व विहीन क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जो लोग जिम्मेदार लोग बैठाए गए वो नेतृत्व ले क्यों नहीं रहे? जिम्मेदारी ले क्यों नहीं रहे? दुख हमें तब भी हुआ था जब प्रयागराज में चुटिया खींची गई थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को वहाँ जाना चाहिए था, उस बालक के घर जाना चाहिए था, और जिस पुलिस वाले ने चुटिया खींची थी उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ। नहीं, वही तो सवाल है कि हो क्यों नहीं रहा है? ब्रजेश पाठक के रहते ब्राह्मणों का अपमान हो क्यों रहा है? मैं योगी आदित्यनाथ जी से और नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि ब्रजेश पाठक को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से हटा करके किसी सामान्य ब्राह्मण कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ताकि ब्राह्मणों की अस्मिता के लिए लड़ने के लिए कोई आदमी ऐसा दिखे, केवल प्लांट न किया जाए। तो ऐसा मान लिया जाए कि ब्राह्मण को ही ब्राह्मण टारगेट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं मान लिया जाएगा। ऐसा क्यों माना जाए? ब्राह्मण के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के रहते ब्राह्मणों का अपमान हो क्यों रहा है? सवाल इस बात का है। कार्रवाई करेगा कौन? आपको अगर बैठाया गया तो आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने पुलिस भर्ती आयोग के उस अध्यक्ष का बर्खास्तगी क्यों नहीं कराया? जो स्क्रीनिंग कमेटी है, अध्यक्ष कौन था? जो भी था, उसकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? उसे हमारी सिंपैथी नहीं है। हमारी सिंपैथी उस हजारों लोगों, लाख करोड़ों लोगों से है जिनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसकी भावना के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से, कि ऐसे जो लोग भी समाज में जाति उन्माद फैलाने वाले हो उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। UGC संशोधन में आपके साथ जनरल कैटेगरी के सारे लोग आए, राजपूत आए, श्रीवास्तव आए, ब्राह्मण आए। तो अब जब ब्राह्मणों को टारगेट किया गया था तो बाकी नहीं आए। UGC में सब आएंगे। कौन नहीं आया? राजपूत नहीं आ रहे। कौन कह दिया राजपूत नहीं आया? देखिए राजपूत खड़े हैं कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं? कौन कह रहा है राजपूत नहीं है? ब्राह्मण किसी जाति या वर्ग का नहीं है, ब्राह्मण सबका है। हम तो हमेशा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। हमारे साथ सभी हैं, सभी हैं। जिसको भी अपमान होगा, जो मानते हैं, जिनका मन दुखी होगा, आहत होगा, वो सब हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं, इस पुलिस भर्ती आयोग के प्रोन्नति बोर्ड का जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, उसकी बर्खास्तगी हो, उसके ऊपर FIR हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार को स्थिर करने का फिर किसी अधिकारी के अंदर, किसी सरकारी मुलाजिम के अंदर इतनी भावना या इतना मनोबल उसका हाई ना हो कि सरकार की बदनामी के लिए कोई प्रयासरत हो। अभी देखिए जिला मुख्यालय पर लगातार वकीलों का विरोध चल रहा था। विरोध इस बात का था कि आखिरकार दरोगा के पेपर में अवसर देखकर बदल जाने वाले को पंडित कहते हैं, इस तरह का ऑप्शन क्यों आया। फिलहाल ये ज़बरदस्त नाराज़ थे। इन्होंने डिप्टी CM के बर्खास्तगी की मांग की है और लगातार इसका विरोध भी किए हैं। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।